तो आपको बता दें कि जीत का छक्का लग गया है और ऐसा लग रहा था कि एक वक्त की टीम इंडिया इस मैच में शायद हार ना जाए, लेकिन भारतीय टीम 6 विकेट से इस मैच को जीतने में लीग का आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ कामयाब हो गई है और इसी के साथ 6-0 का स्कोर रहा है लीग में और टीम इंडिया ने 12 पॉइंट्स ले लिए और इसके साथ टीम इंडिया का यह आखिरी लीग मुकाबला था क्वार्टर फाइनल से पहले। और आपको बता दें कि भारत का जो विकेट गिरा था वो जो चौथा विकेट था वो 92 रनों पर गिरा था, कोहली का विकेट था और उसके बाद 195 यानी कि करीब 200 रनों की साझेदारी यहां पर सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी के बीच। और सुरेश रैना ने अपने करियर का छठा शतक भी लगाया और महेंद्र सिंह धोनी कमाल की कप्तानी और उतनी ही जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी की और सुरेश रैना के साथ एक कप्तानी भरी पारी के लिए और उसके साथ धीरे धीरे टीम इंडिया को जीत की तरफ ले गए और 200 पार करने के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की भारतीय बल्लेबाजों ने और 6 विकेट की जीत टीम इंडिया के खाते में डाल दी। वैसे ऐसा तो लग रहा था कि 92 में 4 होने के बाद की शायद ये अनहोनी ना हो जाए, लेकिन धोनी ने रैना के साथ मिलकर यह अनहोनी होने से टाल दी और इस जीत का जश्न तो वैसे मनाया जाएगा, लेकिन इस जीत के साथ साथ कई ऐसे पहलू हैं जिसने शायद टीम इंडिया की आंखें खोली होंगी और उनमें से सबसे बड़ी बात यह कि एक अच्छी बल्लेबाजी के सामने स्पिन आक्रमण हमारा थोड़ा ढीला दिखाई दिया इस मैच में और चेज करते हुए हम एक बार फिर लड़खड़ाए, लेकिन एक जबरदस्त साझेदारी सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी के बीच ये साझेदारी थी जो कि 5वें विकेट के लिए वर्ल्ड कप में अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। ये रिकॉर्ड साझेदारी है। एक और रिकॉर्ड यहां पर बनाया है धोनी ने, एक और रिकॉर्ड बनाया है कि क्लाइव लॉयड को लगातार वर्ल्ड कप में जीत के रिकॉर्ड को पार कर वो 10 जीत वर्ल्ड कप में लगातार दर्ज कर चुके हैं। रिकी पॉन्टिंग के बाद दूसरे नंबर पर हैं, हालांकि रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड अब टूटता नजर नहीं आता है। 24 जीत, इंतजार करना पड़ेगा, रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए, लेकिन फिलहाल धोनी आज लगातार 10 जीत दर्ज करने वाले वर्ल्ड कप में कप्तान भी बने। पहले उन्होंने सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ा जो कि 8 जीत का था लगातार और आज ये 10वीं जीत लगातार वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी के लिए। आपको बता दें आखिरी हार आपको याद होगा कि पिछले वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आई थी, उसके बाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप में हारी ही नहीं है और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन का विजय रथ ताबड़तोड़ जो है बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा है और अब क्वार्टर फाइनल में मुकाबला होगा बांग्लादेश से। तो सुरेश रैना स्कोर आपको बता दें कि 110 रन बनाकर नाबाद रहे और वहीं महेंद्र सिंह धोनी कहना होगा कि शतक बनाने से सिर्फ 15 रन दूर रह गए, 85 रन बनाकर वो नाबाद रहे। दोनों आखिर तक नॉट आउट रहे जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है टीम इंडिया के लिए। और एक छोटी सी प्रतिक्रिया, हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, हरभजन सिंह और मोहम्मद अजहरुद्दीन। हरभजन, पहला सवाल आपसे दागूंगा, स्टूडियो में पहली बार आप जुड़े हैं क्योंकि टीम इंडिया लड़खड़ाई थी लेकिन उसके बाद एक ताबड़तोड़ जीत भी दर्ज की 6 विकेट से, एकदम एक तरफा बना दिया मैच को। जो मोमेंटम जो जाता हुआ नजर आ रहा था, आपको लगता है कि ये जीत दोबारा उसी मोमेंटम में ले आई जो लगातार टीम इंडिया के साथ चल रही थी? जी बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस है टीम का जो दर्शा रहा है कि एक के बाद एक कोई नया हीरो बन रहा है टीम को मैच जिताने के लिए। तो किसी दिन रैना रन बनाते हैं, किसी दिन कोहली रन बनाते हैं, किसी दिन शिखर रन बनाते हैं और किसी दिन धोनी रन बनाते हैं। तो ये टीम के लिए बहुत अच्छा साइन है कि अगर सारे प्लेयर जो हैं कहीं ना कहीं रन बना रहे हैं, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और मैच जिता रहे हैं टीम को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से ये मैच तो ऐसा ही होना था, इंडिया ने ही जीतना था। चाहे 4 विकेट जाने के बाद भी मुझे पता था कि इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है कि जो ये रन चेज कर सकते हैं। धोनी बहुत समय बूझ के साथ खेले, उन्होंने रैना को साथ में खिलाया। रैना शुरू में लग रहा था रस्टी, निकल के छक्का मारने के लिए देख रहा था, तो धोनी पास आके बात कर रहे थे। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं धोनी जब वो बैटिंग करते हैं, खुद भी बैटिंग जब करते हैं और साथ वाले को भी बैटिंग करवाते हैं। तो आई फील ओवरऑल इट्स अ ग्रेट विन। सब ने कंट्रीब्यूट किया, जितने प्लेयर्स हैं। बॉलिंग हमने अच्छी की, 280 रन, छोटा ग्राउंड है, बनने थे, पर ओवरऑल ग्रेट परफॉर्मेंस। अजहर भाई, अब आपसे बात करेंगे इस बारे में क्योंकि आपने कहा था कि अपने आप को चैलेंज देने की बात की। कमेंट्री में सौरव गांगुली ने भी यही बात की कि 40 ओवर में इस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करो जो आपने कही थी, लेकिन 40 में तो नहीं, लेकिन 48.4 ओवर में हमने कर दिया। लेकिन क्योंकि आप कप्तान रह चुके इतने लंबे समय से, धोनी कप्तान के तौर में जो आज रोल धोनी ने निभाया है और 196 रन, 196 रन की पार्टनरशिप हुई है सुरेश रैना और धोनी के बीच, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
कप्तानी के बारे में कुछ आपसे जानना चाहिए। देखिए कैप्टन अब इसलिए बनते हैं कि आप सब में बेस्ट प्लेयर होते हैं और सब आप अच्छे आगे player से होते हैं। lead जो और किया, आपसे जो बदतर वही धोनी। ये एक्सपेक्टेड होता है, कैप्टन से ये चीज़ एक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि जैसा भज्जी ने कहा कि अभी के जो जब कैप्टन अगर बैटिंग करता है तो दूसरे प्लेयर्स को बैटिंग करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो कैप्टन की सोच होती है, जो ड्रेसिंग रूम से सोच होती है और जो बीच में आके जो सोच रहती है प्लेयर के साथ खेलने में, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग की और गेम को आगे बढ़ाया। जब उन्होंने बिल्कुल सिंगल ले रहे थे और ज़्यादा रन बनाने की कोशिश नहीं करते, बट लेकिन रैना को उन्होंने कहा कि वहाँ से दूसरे एंड से एकदम फ्री हैंड दिया, तो मेरे ख्याल में रैना ने बहुत अच्छी खेली। मैं समझता हूँ दोनों ने बहुत ज़बरदस्त बारी खेली। अगर वहाँ पे कहीं अगर 1-2 विकेट गिरते तो फिर भारत को थोड़ा सा मुश्किल हो सकती थी, बट लेकिन देखिए जीत जब होती है तो जीत होती और है। जबरदस्त जीत आई आखिरकार। वैसे कई आंखें खोल देने वाली बातें भी हैं इसमें, लेकिन शुक्र है कि ये जीत आई और ये लगातार जीत जो थी वो छठी जीत थी। जीत का जो छक्का था वो टीम इंडिया ने लगाया है, लेकिन तारीफ करनी होगी 196 रनों की साझेदारी हरभजन सिंह के साथी खिलाड़ी और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना की। सुरेश रैना की यहां पर तारीफ इसलिए करनी होगी क्योंकि एक पारी के बाद बल्ले से रन नहीं निकला था हरभजन, और सुरेश रैना आप भी कह रहे थे कि जडेजा, दोनों को लंबी बल्लेबाजी करने का मौका मिले। जडेजा तो फिलहाल अनटेस्टेड ही है और जब टेस्ट हुए हैं तो फेल भी हुए आज बॉलिंग में, लेकिन सुरेश रैना का पास होना मिडिल ऑर्डर को एक बहुत सुकून देता है, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है टीम इंडिया का। हाँ जी बिल्कुल। अभी देखिए सुरेश रैना इस टीम में सीनियर प्लेयर है बिल्कुल, और सीनियर प्लेयर जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी था इसलिए क्योंकि पिछले 4-5 मैच में उनकी बैटिंग जो आई है बहुत कम आई है और जहाँ आई है वहाँ आउट हो गए हैं। और समवेयर डाउन द लाइन जैसे मैंने कहा है कि अच्छे फॉर्म में पूरी भारतीय बल्लेबाज जो हैं वो दिख रहे हैं, पूरी बैटिंग लाइनअप। चाहे आप ऊपर से देखिए शिखर धवन ने रन बनाए हुए हैं, विराट कोहली ने रन बनाए हुए हैं, रहाणे ने रन बनाए हुए हैं, अभी रैना ने आज लंबे रन बनाए हैं, धोनी ने रन बनाए हैं। तो पूरी जो बैटिंग लाइनअप है सब ने रन बनाए हैं। कोई ऐसा ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हमें खामी है किसी चीज़ में। हाँ वो जैसे जडेजा है, एक ही ऐसा बैट्समैन है जिनको बैटिंग नहीं मिली है मिडिल में, और जब बैटिंग मिली है और उन्होंने उतना अच्छा नहीं किया बैटिंग में। पर ओवरऑल रैना का रन बनाना टीम के लिए बहुत बड़ी एक सुकून वाली बात कि वो रैना जब रन बनाते हैं वो इसी तरीके से रन बनाते हैं कि फिर मैच जिताते हैं। बिल्कुल। आज लेकिन डिफरेंट पारी थी क्योंकि चेज कर रहे थे, धोनी वहाँ थे, धोनी ने उनको बार बार जाके बोला भी जब वो लग रहे थे थोड़े रस्टी भी कि आप आराम से खेलिए, मैं हूँ। तो उस हिसाब से आई थिंक ये बहुत सेटिस्फाइंग होगा रैना के खुद के लिए जिस हिसाब की उन्होंने आज इनिंग खेली है। लेकिन हरभजन एक समस्या अभी बनी हुई है, और वो समस्या है कि हमारे ऊपर के बल्लेबाज पिछले 2 मैचेस से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ये एक समय और चेज करते हुए आप लड़खड़ा रहे हो, डगमगा रहे हो। यहाँ पर ये आपको ध्यान देना होगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ऊपर से स्टार्ट हमें मिलना चाहिए और वो नहीं मिला दोनों मैचों में, पिछले मैच में भी इस मैच में भी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम लड़खड़ाई गए थे। हाँ जी, ऐसा ही हुआ है कि जब ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं लगेगी तो ऐसा होगा कि आपके 3 या 4 विकेट फिर जाएंगे। पर ओपनिंग पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि अगले मैचेस में ओपनिंग पार्टनरशिप हो और हम इससे भी बेटर परफॉर्मेंस करें। तो चलिए चेतन जी आ गए हैं और चेतन जी से भी पूछते। चेतन जी, जीत का जश्न मनाए या इस बात का जश्न मनाए कि बच गए? देखिए सबसे पहली बात तो जब जिम्बाब्वे की इनिंग खत्म हुई थी, हाँ। तो अजहर थे, मैं और मदन थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आज सुरेश रैना को प्रमोट कर दिया जाए। हाँ। तो इस प्रकार की स्थिति इस बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया जाए तो वो ऑटोमेटिकली आज प्रमोट हो गए। और तब मैंने भी ये कहा था कि हो सकता है कि इनकी बैटिंग ही जल्दी आ जाए, तो आज उनकी बैटिंग जल्दी आए। लेकिन सबसे अच्छी बात है वो फॉर्म में आए, बहुत अच्छे गए, बहुत जिम्मेदारी के साथ खेले और बिल्कुल जो मौके पे सही समय पे रही है चेतन जी। लेकिन नहीं, देखिए कैचेस इज पार्ट ऑफ द गेम, ड्रॉप कैचेस इज पार्ट ऑफ द गेम। कभी ब्रिलियंट कैच भी पकड़ा जाता है, कभी आप नॉट आउट होते हैं तो आउट दे दिया जाता है। हाँ। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। यहाँ पे मिले बिल्कुल सही टाइम पे वो फॉर्म में आए, सही टाइम पे उनको मौका मिला फॉर्म पे और उन्होंने 100 बनाए। आज उन्होंने भारत को मैच जिताया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत जीता है और एक भी हम लोग मैच हारे नहीं इस अभी तक जो लीग फेज में। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी टीम की निशानी है कि कभी ऊपर वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कभी नीचे वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन 6 नंबर तक बैट्समैन अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो मैं समझा टीम के लिए ये एक बहुत, मैं कहूँगा कि दिस इज अ वेलकम साइन। बिल्कुल। और आपको बता दें कि लगातार जीत के मामले में एक न्यूजीलैंड 6-0 और भारत 6-0, यहां तक कि मेजबान ऑस्ट्रेलिया भी एक मैच हारी है और एक मैच बारिश में उनका धुल गया था। और टीम इंडिया, जहां तक बात हो अजहर भाई, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर न्यूजीलैंड, हर जगह आप फुल नंबर के साथ पास हुए हो। लेकिन मैं फिलहाल इस मुद्दे पे नहीं, मैं रैना के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे। रैना के बारे में हरभजन से ही बात हुई, चेतन जी से ही बात हुई, लेकिन रैना की बल्लेबाजी को देखकर एक कप्तान के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर आप किस तरीके से आकेंगे? माना जाए कि सुरेश रैना का टॉप फॉर्म
वो अपना पर्पल पैच एक बार फिर हिट कर चुके हैं। नहीं देखिए, उनका जो बैटिंग का जो नेचर था आज सुबह, जब से एग्रेसिव मूड में थे ना, जब से बैटिंग करना है तो बिल्कुल एग्रेसिव थे। ऐसा नहीं कि वो जो थोड़ा टेंटेटिव थे, बट लेकिन बीच में थोड़ा सा उनके ऊपर भी प्रेशर आ गया था क्योंकि विकेट भी गिर गए थे, रन रेट भी ऊपर बढ़ रहा था, तो उसने 2-3 बार ऊपर मारने की कोशिश की। बट लेकिन वहाँ पे धोनी का रहना, मुझे समझ कैप्टन का रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसा भज्जी ने भी कहा कि बल्लेबाजी कैसी लगी रहना की? बैटिंग बहुत अच्छी की उन्होंने। बाद में पहले चेतन जी नहीं मान रहे, कैचेस के बारे में, कैचेस तो छूटते ही रहते, कैच उसमें कोई वो नहीं है। कैच में कैच अगर पकड़ते तो शायद दूसरा भी और कोई दूसरा प्लेयर आके स्कोर कर सकता, बट लेकिन ये तो पार्ट चेतन सर ने कहा। 100 में से 100 नंबर बहुत बढ़िया थी, 100 में से 100 नंबर हरभजन, मोहम्मद अजहरुद्दीन और चेतन चौहान की तरफ से। इसमें कोई शक नहीं कि टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया है और जीत का छक्का भी लगाया। लेकिन हरभजन अगर बात करें कि जिस तरीके से टीम इंडिया ने, चाहे हैमिल्टन हो, ऑकलैंड हो, मेलबर्न हो, ये टीम पूरे मोमेंटम के साथ क्वार्टर फाइनल में जा रही थी। जो थोड़े डर थे या फिर इसमें कुछ ऐसी भी चीजें थी जो वेकअप कॉल था, क्योंकि बड़े मैचेस में आप ऐसी स्थिति से निकल कर आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसे फंस गए या न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसे फंस गए तो वो आपको गर्दन वाली बात है। आप जो कहते हैं कि गर्दन पकड़ो तो सांस मत लेने दो, उसके बाद वो बड़ी टीम ऐसा करेंगे फिर नहीं। ऑब्वियसली ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे लगातार विकेट अगर गिरते हैं तो किसी न किसी आदमी को अंदर जाके पार्टनरशिप करनी पड़ती है। तो आज भी जैसे मैं कहूँगा कि रहाणे के आउट होने के तुरंत बाद ही कोहली का भी विकेट गया है, वो पार्टनरशिप थोड़ी और बढ़ती तो शायद हम ये मैच जो है 42 ओवर में ही ख़त्म कर देते, जैसे अजू भाई और दादा का कहना था कि 42 ओवर में ख़त्म होना चाहिए था। बट मेरे ख्याल से इंडियन टीम पूरी तरीके से जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें हमने बहुत डोमिनेट किया है। हमने मतलब टेस्ट तो हम बहुत कम बार हुए हैं, सिवाय वेस्ट इंडीज़ के मुझे लगता नहीं है कि हम टेस्ट हुए हैं। और कहीं ना कहीं जब बड़ा मैच आएगा तो वहाँ में भी हम एक्सपीरियंस की कमी ना रह जाए। बाकी मुझे ओवरऑल क्रिकेटिंग में मुझे कोई कमी नहीं दिखी है। हमने बैटिंग अच्छी की है, बॉलिंग अच्छी की है। हाँ, बड़े मैच में सिर्फ उस चीज़ की कमी ना रह जाए, एक्सपीरियंस की। तो वही मुझे जूनियर स्पिनर जो अश्विन थे उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, बहुत ही इनफेक्टिव रहे। सीधा ऑकलैंड चलते हैं, हमारे संवाददाता विक्रांत हमारे साथ हैं। विक्रांत, अगर बात करें, हम क्रिकेट की बात करें इससे पहले, क्या आप जश्न दिखाना चाहते हैं कि लोग कितने खुश हैं? बहुत खुश है यार, बहुत खुश है समीप। एक वक्त तो मायूसी ही थी, लेकिन रनों से ज्यादा बड़ी बात है कि रैना और धोनी ने रनों के साथ साथ मैच खत्म किया है। अब इतने शोर में तो आवाज नहीं आएगी, लेकिन जो उन्होंने मैच पूरा खत्म किया, मुझे लगता है कि वो ज्यादा बड़ी बात थी। ऑकलैंड में इस मैदान की कैपेसिटी 40,000 थी। मैंने सुबह ही बताया था तकरीबन 30,000 इंडियन फैंस थे। आखिरी लीग मैच था यहाँ पर, न्यूजीलैंड में आखिरी मैच था, और ये लोग सुबह से इन्हें लग रहा था कि यार कहीं ये ना हो जाए कि आज जश्न ना मनाया जाए। लेकिन हर मैच की तरह ऐसा हो कैसे सकता है कि जश्न ना मनाया जाए। बड़ी बात यह है कि धोनी ने जो छक्के मारे लंबे लंबे हैं, और रैना ने मारे, सिरा लगा दिया, सिरा ईस्ट और वेस्ट, धोनी इज बेस्ट। वो वर्ल्ड कप फाइनल के बाद आ गया होगा, जो छक्के मारा, लास्ट बॉल पे मारा, विनिंग शॉट धोनी ने मारा, और लास्ट बॉल पे सिक्सर लगाया धोनी ने। किसी वक्त लगा था कि मैच नहीं हारने दें, मैच लगा जब अपनी अच्छी इंडिया इज द वर्ल्ड चैंप। आप विक्रांत गुप्ता को छोड़ो, इंडिया जिंदाबाद ज्यादा अच्छा है। आप धोनी जिंदाबाद, रैना जिंदाबाद। शुरुआत थी, जो बल्लेबाज आउट हुए थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इतने अच्छे बल्लेबाज आउट होने के बाद शायद अपन नहीं जीत पाए, लेकिन धोनी और रैना फॉर्म में आ गए। अच्छा किया सुरेश रैना ने, बहुत अच्छा किया। बड़ा सवाल यार ये, मिस्टर हॉट, मिस्टर कूल, मिस्टर हॉट ने तो रन ज्यादा नहीं बनाए, लेकिन सभी मुझे लगता है कि रैना ने जो पारी खेली, क्योंकि धोनी शायद कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन रैना ने जो कैलकुलेटेड रिस्क लिए बीच बीच में, शायद वो आपकी जीत का सबब बने। हम लौटेंगे आपके पास। तो 196 रनों की जबरदस्त साझेदारी और तेज तरार साझेदारी, और 48वें ओवर में जाके 49वें ओवर में जाके मैच भी खत्म किया। एक ऐसा हुआ मैच, वो कह सकते हैं वो कैरेक्टर टीम इंडिया ने दिखाया हरभजन, जो लगातार आप लोग दिखाते रहे, जो पिछले कुछ समय से नदारत था, यानी कि दिख नहीं रहा था कि हार के मुंह से जीत को खींच कर निकाल कर लाना। ये कैरेक्टर टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी दिखाया और आज भी दिखाया, 2 बार दिखाया। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ वाला गेम जो था वो ज़्यादा टाइट गेम था। ये मुझे फिर भी लग रहा था कि ये गेम हम समहाउ जीतेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड
छोटा ग्राउंड है, आप इसमें अगर आपको 10 ओवर में 110-120 रन भी चाहिए हो, आपके पास 6 विकेट हाथ में हो, तो आप अपने आप को हमेशा बैक करते हो कि इतने रन बन सकते हैं। और आई फील स्टिल ये बहुत निवाला खींचने वाली ही बात थी। एक टाइम पे जिम्बाब्वे को लगा ज़रूर होगा कि हम ये मैच जीत जाएंगे, 1 विकेट और मिलेगा तो हम मैच को जीत जाएंगे, बट ओवरऑल आई थिंक रैना वाज फैंटास्टिक। और धोनी का वहाँ रहना वाज इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि जब वो बीच में रहते हैं, खुद भी बैटिंग करते हैं और साथ में अपने पार्टनर को बहुत अच्छा खिलाते हैं, तो आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट मस्ट गो टू दिस पार्टनरशिप। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और कहीं भी बनाया हो वो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि इंडियन के नाम के ऊपर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो मैं चाहता हूँ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो वो लंबे समय तक रहे। बट ओवरऑल वेरी सेटिस्फाइंग। रैना ज़बरदस्त खेले, धोनी ऑब्वियसली बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। पर इससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो उनके बैट्समैनों ने बैटिंग की है, जो उन्होंने टेलर ने 100 बनाया, ब्रेंडन टेलर, आई रियली लाइक्ड इट द वे ही बैटेड। पूरी टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके गया, कप्तान का इनिंग खेला, पर यहाँ हमारा कप्तान उनके ऊपर हावी पड़ गया। बिल्कुल। एक और सवाल मैं आपसे ही दागना चाहूंगा, क्योंकि आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेल चुके हैं, और महेंद्र सिंह धोनी की सोच पर बड़ा सवाल उठा आज कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी क्यों की। क्या आपको लगता है कि वो चेस करना भी चाहते थे और इस डर को अपने दिमाग से मेरे निकालना ख्याल से चाहते अपने थे? आप को टेस्ट करना चाहते थे कि जैसे हमने कल भी बात की थी, हमें टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मैच हम जीते या हारे, हम नंबर 1 पोजीशन पे मेंटेन रहने वाले हैं। और मुझे लगता है कि समहाउ ये दिमाग में आया होगा कि हम चेज करके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है अगर आप बड़े मैच में टॉस हार जाओ तो फिर आपको अंडरलाइट बैटिंग करनी पड़े, तो फिर थोड़ा बहुत वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आई थिंक बड़ी समझबूझ के साथ ये डिसीजन लिया होगा धोनी ने, और ये फला भी है देखिए डिसीजन, और दोनों ने चेज़ किया है और कितने आराम से किया है। मुझे नहीं लगता कोई और टीम होती इतना आसानी से चेज़ कर सकती थी, क्योंकि अंडरलाइट बॉल कुछ ना कुछ होता है, और जब आप रन चेज़ कर रहे हो एक टाइम पे 8 या 9 रन की 9 रन चाहिए थे आपको हर ओवर में, पर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि गेम हमारे से दूर जा रहा है हाथों से। हमेशा हम लग रहा था कि गेम के हम साथ साथ चल रहे हैं, तो वो धोनी की खासियत है कि वो गेम को साथ लेके चलते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल इट वाज ए वेरी गुड डिसीजन टू बोल फर्स्ट एंड टेस्ट योरसेल्फ इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, एंड दे हैव डन इट। बिल्कुल। इससे पहले कि विक्रांत के पास अजहर भाई एक छोटा सा सवाल आपसे भी दागूंगा। एक जो जीत ये मिली है, ये बहुत कॉन्फिडेंस देगी इस टीम को नॉकआउट से पहले? 100% बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि यहाँ पे वो जो हमारी जो बॉलिंग में थोड़ी नहीं काफी पिटाई भी स्पिनर्स की, या हम शुरुआत में जो आउट हुए, उसका कोई सदमा तो नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता इतना लगा, क्योंकि जीत जब होती है तो इसका सदमा नहीं लगता। बट लेकिन अब मोहित शर्मा को यहाँ पे बिल्कुल उनकी तारीफ करना चाहिए, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट तरह से बॉलिंग की, क्योंकि हमने बॉलिंग खराब की थी बट स्पिनर्स ने, बट इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बिल्कुल, पूरा एक्शन हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर हम आपको ऑकलैंड लेकर चलते हैं। विक्रांत हमारे साथ है। जश्न ऐसा चल रहा है कि विक्रांत की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पाती है, इंडिया इंडिया ही सुनाई देता है। विक्रांत, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना और पहले गेंदबाजी करना और फिर चेस करके इस मैच को जीतना टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन रहा एंड ऑफ द डे, क्योंकि टीम इंडिया ने जो पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, ऐसा लगता था कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल तो सही है, लेकिन सही शायद मुझे लगा अगर आप पहले बैटिंग कर लेते, फीयरलेस क्रिकेट खेलते, आप 400 रन बनाते, लेकिन नतीजे ने आपको रैना और धोनी, ओहो यहाँ तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन रैना और धोनी की पारी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर रही। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर बनती जा रही है। बड़ी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड का मैच, अगर वो मैच धुल जाता है समीप, अगर ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड का मैच, एक मिनट, अगर ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड का मैच धुल जाता है यार, एक मिनट, स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच अगर धुल जाता है तो भारत का सेमीफाइनल कंपैरेटिवली आसान हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने पूल में 3rd हो जाएगा, यानी कि आपका जो सेमीफाइनल होगा वो ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं होगा। फिर ये एक और अच्छी खबर भारत के लिए आ सकती है, अगर हॉबार्ट में बरसात के कारण मैच धुल जाए। ये बड़ी खबर है, क्योंकि मौसम खराब है। हालांकि मैच अभी फिलहाल चल रहा था, लेकिन जैसा कि विक्रांत ने कहा, ये एक बहुत अच्छी खबर टीम इंडिया के लिए होगी अगर टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में ना भिड़ना पड़े। हम आपको तुरंत ये गणित भी बताएंगे कि किससे सेमीफाइनल में भिड़ सकती है टीम इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर रहती है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अजय भाई, अगर बात करें, जैसा कि आपने कहा, टीम कॉन्फिडेंट यूनिट की तरह यहां पर जाएगी, और सुरेश रैना, कई सारे पॉजिटिव्स यहां पर दिखे हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव्स हैं जिन पर हम सो नहीं सकते जीत की वजह से, कि हमने उनको अंडर द टेबल पुश कर दिया। आपको इन सब चीजों को भी ध्यान देना होगा कि ये सब चीजें जो है फायर करें, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपकी वीकनेस क्या है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि फिर भी ओपनिंग में थोड़ा सा अच्छा स्टैंड मिलना चाहिए, ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी होनी चाहिए। बट लेकिन जब अश्विन जब बॉलिंग करते हैं, जब स्पिनर डालते हैं, जब बैट्समैन उनके पीछे जाता है,
तो मेरे ख्याल में जब वो बराबर बॉलिंग नहीं कर पाते हैं वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आप जो अच्छी टीमों के जब साथ खेलेंगे तो आज की परफॉर्मेंस के बारे में अच्छी टीम ये सोचेगी। और मेरे ख्याल में देखे भी होंगे कि अगर 2 बॉलर स्पिनर के लिए अगर उसके पीछे जाएंगे तो ये फिर बराबर बॉल नहीं कर सकते, क्योंकि आज अश्विन ने भी देखा कि आपने उन्हें 75 रन दिए और जडेजा ने भी वैसे ही बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल में ये 2 बॉल इंपॉर्टेंट है, वीकनेस थोड़ा वीकनेस लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हरभजन से ये तो पूछना पड़ेगा कि जब तक है धोनी नहीं हो सकती कोई अनहोनी, कम से कम वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का धोनी का जो लक है बड़ा जबरदस्त चलता है, साथ में परफॉर्मेंस, लक, हर चीज जैसे टीम जेल करती है उस तरीके से धोनी का भी ये कप्तानी बड़ी जेल करती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप से पहले कुछ ना कुछ डेफिनेटली टीम ने बैठ के डिसाइड किया होगा जिस तरीके से खेल रहे थे, और उसके बाद ओवरऑल जो टीम में चेंजेस देखे हैं वो सडनली ऐसे चेंजेस देखे हैं कि जिसको देख के आप कह सकते हैं कि वाह, ये बात होती है चैंपियन टीम की, क्योंकि अब हम चैंपियन टीम की तरह खेले हैं। 6 में से 6 मैच जीतना बहुत बड़ी बात है, और धोनी का उसमें सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि धोनी ही एक ऐसे कप्तान है जो पिछले वर्ल्ड कप में जीते थे। उनके पास वो एक्सपीरियंस है, उनके पास वो विजन है कि ये क्या करना चाहिए हमें बड़े टूर्नामेंट्स में। तो उन्होंने अपना जो है वो रंग छोड़ा है बाकी टीम के ऊपर, और बाकी टीम के जितने प्लेयर्स हैं उन्होंने उनसे सीखा है और जिस तरीके से परफॉर्म किया है काबिल तारीफ है। वाकई में काबिल तारीफ है, और इस वजह से ये सामने आपके क्वार्टर फाइनल आपने देखा कि सुबह 9 बजे मेलबर्न में 19 मार्च को ये मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया अपने पूल में टॉप है, और विक्रांत ने जैसा कि कहा था अभी कि अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती है या वो हार नहीं जाती, मैच धुल जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल नहीं खेलना पड़ेगा। लेकिन ये खुशखबरी हम आपको बता दें कि नहीं मिली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से स्कॉटलैंड को हरा दिया है। बारिश की वजह से मैच नहीं रुका है, आपको बता दें। और ये विक्रांत के पास एक बार लगता है फिर जाना पड़ेगा। विक्रांत, ये घड़ा जो है बड़ा तो करें, ये घड़े में कितने सारे वर्ल्ड कप आएंगे, हरभजन लगातार बोल रहे हैं, ये उन्होंने घड़ा नहीं बड़ा किया अभी तक। समीप, मुझे आपका यार मुझे सुनाई नहीं देगा, लेकिन ये जो जादुई पॉट है, जादुई घड़ा एक बार फिर आ गया है। ये फैंस कमाल के हैं यार, ये कहते हैं जहां इसे लेके जाते हैं आईसीसी की ट्रॉफी जीतते हैं। वर्ल्ड कप, इसमें वर्ल्ड कप भी आएगा, वर्ल्ड कप आएगा ना? बेशक आएगा, वर्ल्ड कप भी आएगा। एक वक्त तो लगा था कि यार मैच निकलेगा, ऐसा नहीं है। मेरे को सोचा था एक लग गया, पर लेकिन जो रायना है ना, उसने मेरे को बचा लिया आज। रायना ने बचाया, सही बचाया। रायना को एक लाइफ मिला, गेम चेंज हो गया। अच्छा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आराम से यार, अभी तो ये लीग खत्म हुई है ना, अभी क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल है, फाइनल है। बांग्लादेश मुकाबला करेगा इंडिया का, बांग्लादेश के सामने बंगाल टाइगर को हम इंडियन शेयर पछाड़ेंगे, उसको पछाड़ देगा इंडिया, बेशक पछाड़ेगा। और धोनी का आखिरी में देखा ना छक्का, वो जैसे वर्ल्ड कप में ठोका था आज वैसे भी ठोका उन लोगों ने। कप्तान भी फॉर्म में आ गया, लंबे छक्के कप्तान भी फॉर्म में, कैप्टन कूल है, और 6 दफा 6 इन रो सभी टीम को ऑल आउट किया है। टीम इंडिया ने ये रिकॉर्ड किया है वर्ल्ड कप में, किसी टीम ने ऑल आउट नहीं किया इंडिया को। आज लेकिन बल्लेबाजों की जीत है, बल्लेबाजों की जीत है, जो रायना ने टीम पूरे इंडिया की टीम इंडिया की जीत है। होनी करने वाला एक ही है हमारा, धोनी, बस धोनी। ऑल इंडियन क्वार्टर फाइनल में जो टाइगर तुम बोल रहे हो, टाइगर और टाइगर इधर पड़ा है, ये लो अभी इधर पड़ा है टाइगर इसके अंदर, टाइगर उसको टाइगर निकालेंगे, अभी इधर डालेंगे टाइगर को, टाइगर है ये, टाइगर इधर डालेंगे टाइगर को। टाइगर क्या है, टाइगर क्या है, टाइगर को कैद करके रखेंगे। इसे कहते हैं इंडियन फैंस, और आप देख सकते हैं किस तरीके से हौसला अफजाई कर रहे हैं। और ये एक ऐसा मुकाबला था जिसके नतीजे के कोई मायने नहीं थे, लेकिन इसलिए क्योंकि ये खेल क्रिकेट है और इतना प्यार लोगों को क्रिकेट से है कि आप देख सकते हैं, चाहे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी लीग मुकाबला हो, उसके नतीजे के मायने हो चाहे ना हो, जुनून वही रहता है। चेतन जी, वो पागलपन वही रहता है। देखिए किस तरीके से आज टीम इंडिया के साथ है, और हर वेन्यू में ये जो फैंस से पहुंच रहे हैं, ट्रैवल करने लगे हैं अब इंडियन फैंस अपनी टीम के साथ, जो आपके जमाने में नहीं होता था। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इतनी दूर है ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड उससे भी और आगे। हाँ। अब ये लोग, मैं इंटरव्यू देख रहा था,
कि कोई अमेरिका से आया हुआ है, कोई इंग्लैंड से आया हुआ है, इंडिया से गए हुए हैं लोग, पूरी दुनिया से लोग जो वहाँ पर गए। तो ये भारतीय जो हैं वो बहुत भारी, उनमें जुनून है, क्रिकेट के प्रति जुनून है, एक धर्म है हमारे यहाँ क्रिकेट। और इसीलिए ये सब, ये दीवानगी जो आप देख रहे हैं, ये सब दीवानगी है। और क्यों ना, और इसी की वजह से क्रिकेट जो है इतना बड़ा, और हम लोग वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन हम लोग जीते हुए हैं, वर्ल्ड चैंपियन है। और हौसला बढ़ाने के लिए सब लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और भारतीय टीम अच्छा भी कर रही है, जब अच्छा कर रही है तो फिर लोग जो है और ज़्यादा जो है इधर उधर से और जाएंगे और मैच देखने के लिए पहुँचेंगे। बिल्कुल। और हरभजन, बात की जाए, आपके साथी गेंदबाजों ने बड़ा कमाल किया है, 6 मैच 60 विकेट, लेकिन आज पिटाई हुई है। लेकिन इस कारनामे के बारे में क्या कहेंगे? 6 मैचेस में 6 बार सामने वाली टीम को ऑल आउट किया। ऑब्वियसली ये बहुत मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बात है, ऐसा हुआ नहीं है। और ये हो इसलिए रहा है कि हम बॉलिंग जो है, फास्ट बॉलर जो हमारे बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फास्ट बॉलर जब आपके अच्छे बॉल डालते हैं तीनों के तीनों, तो फिर ये कारनामा कहीं ना कहीं जाके होना है। पर ऐसा किसी टीम ने नहीं किया, हमने किया है, विच इज़ ग्रेट। और 60 विकेट लेना, आप सोच के नहीं जाते हो वनडे में कि 10 के 10 जो विकेट मिलेंगे हर इनिंग में, पर यहाँ ये टीम कर रही है। ये दर्शाता है कि हम कितने अच्छा जो बॉलिंग यूनिट है, और ये बॉलिंग यूनिट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है सारा कुल मिला के। ठीक है, आज हमने रन जरूर दिए हैं, लेकिन आपके स्पिनर्स पर अभी भी सवाल है। अगर आप ऑकलैंड में पिट रहे हैं तो एक ने 10 में 75 रन देकर 1 विकेट लिया, दूसरे ने 10 ओवर में 71 रन देकर 1 भी विकेट नहीं लिया। दूसरा नाम है रविंद्र जडेजा का, पहला नाम है अश्विन। क्या कमी थी उनकी गेंदबाजी में कि आज इतनी पिटाई हुई है हरभजन इन दोनों स्पिनर्स की? देखिए, मैं दुबई से सहमत हूँ जो इन्होंने कहा है कि जब प्रेशर आता है बॉलर के ऊपर, वो तभी आता है जब बॉलर को हिट लगने शुरू होते हैं। और अब तक जितने भी मैचेस मैंने देखे हैं, जिन मैचों में अश्विन ने बॉलिंग की है, किसी मैच में उनको निकल के लोगों ने खेला नहीं है और बड़े हिट मारे नहीं है। और आपका असली टेस्ट तभी होता है जब आपके पीछे आदमी लगता है, बैट्समैन लगता है कि आपको रन बनाने देखता है। तो आज जो थे उनके दोनों बैट्समैन जो रन बनाने के लिए देख रहे थे, वहाँ पे अगर आप अच्छी बॉल डालते हो, वहाँ विकेट निकालते हो, तो फिर काबिलियत मानता हूँ। और ठीक है, आज उनका ऑफ डे भी मैं मान सकता हूँ कि उनका उतना अच्छा दिन नहीं गया। बट ये ज़रूर इंडिया को रखना पड़ेगा ध्यान कि जब बैट्समैन बॉलर के पीछे लगता है, किसी भी स्पिनर के या फास्ट बॉलर के, तो उनके पास प्लान होने चाहिए उनको रोकने के लिए, जो आज मुझे नहीं दिखे। स्वागत है आपका एक बार फिर। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने अब से कुछ देर पहले जीत का छक्का लगाया है और जिम्बाब्वे पर 6 विकेट की जीत दर्ज की है, जिसमें सुरेश रैना और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बीच 5वें विकेट के लिए 196 रनों की साझेदारी हुई है, जो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए 5वें विकेट का रिकॉर्ड है। और साथ ही सुरेश रैना ने शतक जड़ा और महेंद्र सिंह धोनी जो है 85 रन बनाकर नाबाद रहे। और दोनों ने बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी की और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी भी की। लेकिन भारत का टॉप ऑर्डर बड़ा जोर से लड़ खड़ा है। और उससे पहले गेंदबाजी की तरफ हम थोड़ा सा रुख करना चाहेंगे, क्योंकि अश्विन और हमने रविंद्र जडेजा को आज खूब कुटाई होते हुए देखी उनकी आज। और क्योंकि हरभजन आप खुद गेंदबाज हैं, आज सुबह मदन जी से भी बात कर रहा हूँ, कई बार आपके अपने करियर में भी आपको खूब पिटाई लगती है, और उसके अगले दिन जब आप क्वार्टर फाइनल ऐसे मौके पे अपने कॉन्फिडेंस को फिर से गैदर करके, क्या ऐसा तो नहीं कि कॉन्फिडेंस में डेंट पड़ जाए या आपको चोट नहीं? देखिए, क्रिकेट का सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि हर दिन नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है। और ये मैच निकल गया है, इस ऑब्वियसली जो उनके आज स्टैट्स रहे होंगे वो उनसे खुश तो नहीं होंगे दोनों खिलाड़ी, पर उनको अपने अच्छे परफॉर्मेंसेस जो है वो याद रख के अगले मैच में जाना चाहिए कि क्या मैंने कहाँ पे अच्छा किया हुआ और क्या प्लानिंग के साथ बॉलिंग करनी चाहिए। और हाँ, ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि अगर जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हमें मार सकते हैं, तो बांग्लादेश ने भी ये मैच देखा होगा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया होगा कि अगर हम स्पिनर्स के पीछे लगते हैं तो इंडिया के पास ज़्यादा फिर ऑप्शन नहीं है बॉलिंग ऑप्शन, क्यों हम ये अगर मेन बॉलर्स जो हैं उनको अटैक करेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपको सुरेश रैना को बॉलिंग करवानी पड़ेगी। और ये जिम्बाब्वे हो सकता है कि टारगेट करने को देखे अगर स्पिनर को, पर ओवरऑल मैं कहूँगा कि अश्विन को और जडेजा को सिर्फ यही ध्यान में रखना चाहिए कि जो उनके अच्छे मैचेस गए हैं उनके ऊपर वो अपना दिमाग को विजुलाइज करके जाएं कि मैंने अच्छा क्या किया है और यहाँ पे अच्छा क्या कर सकता हूँ। ख़राब जो हो गया, आज का दिन निकल गया है, दे हैड अ बैड डे एट दी ऑफिस, और वो निकल गया है। आगे जो आने वाले गेम्स हैं उसमें कैसे अच्छा करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और आई एम श्योर दोनों में कैपेबिलिटी है कि मैच जिता सकते हैं इंडिया को, और दोनों ने मैच जिताए भी हैं अपनी बॉलिंग के हिसाब से। अजहर भाई, 6 मैचेस लगातार जीतना
और 10वां मैच लगातार वर्ल्ड कप में जीतना, इस टीम में कुछ तो खास है। नहीं, कम से कम इस वर्ल्ड कप के 6 मैचेस में कौन सी ऐसी 2-3 बातें हैं जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, बहुत इंप्रेस किया हो इस टीम का, और कॉन्फिडेंस दिया हो कि हाँ ये टीम दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है? नहीं, आई थिंक देखिए शिखर धवन का फॉर्म में आना, फिर धोनी की जो प्रोएक्टिव कैप्टेंसी वो कहूँगा, और मेरे ख्याल में जो फास्ट बॉलर थे हमारे शमी, वो लोग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मेरे ख्याल में ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जो 6 मैच में से 6 मैच जीतना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्लिप हो ही जाती है। बट लेकिन मैं टीम को, पूरी टीम को दाद देता हूँ, और जितना भी हम उनकी तारीफ करें मैं समझता हूँ बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। मैं उम्मीद करता हूँ अगले 3 मैच, अब 3 सीढ़ी बाकी है, तो मैं समझूंगा कि क्वार्टर फाइनल भी हर मैच अब टफ होगा। ऐसा नहीं कि अब एक दिमाग में प्रेशर भी रहेगा कि प्लेयर्स को कि अभी ये क्वार्टर फाइनल में अगर हम जीतेंगे तो रहेंगे, नहीं तो वर्ल्ड कप के बाहर हो जाएंगे। तो एक थोड़ा सा एक एडेड प्रेशर तो प्लेयर्स के ऊपर आएगा, बट लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छा खेली, तो मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं। मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड कप है एक्चुअली वो 19 तारीख से शुरू होगा, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा था कि हमें पता था कहीं ना कहीं ये जो टॉप टीम्स हैं वो 4 टीम जो ऊपर जाएंगी, इंडिया जीत के ऊपर टॉप पे है, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ फाइन, बट दैट्स ऑल डन। मेरे ख्याल से हमें उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए या देखना नहीं चाहिए। हम अच्छा खेल के आए हैं, उस चीज़ को हमारे जहन में, दिल में रखना चाहिए कि हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए एज ए प्लेयर, अगर मैं होता दुबई, तो मैं ये देखता कि मेरा जो वर्ल्ड कप है 19 तारीख से शुरू हो रहा है। पहला मैच 19 को है, उसके बाद अगला मैच जो 24 को है, फिर 29 को है। मैं उस हिसाब से देखता, क्योंकि अब वर्ल्ड कप शुरू हुआ है मेरे साथ। कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है।